प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप के प्लगइन्स होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के। याद रखिएगा केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बाबू एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है ना पूरा चुनिंदा प्रश्न हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही से पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चाहते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना तो नंबर है, याद रखिएगा 8809691669। इस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, सारे बच्चे जुड़ जाइएगा जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर तुम सब हमारे कमेंट बॉक्स में भर देना। ठीक है, देखोगे कहा जा रहा है अमोनिया करे के आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहिएगा अक्सर हम जानते हैं नीला रंग में। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना कि देखो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस विधि के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल जो है तैयार किया जाता है पता है। ओस्टवाल विधि द्वारा किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है क्या कि PCl5 क्या है। PCl5 क्या है बाबू, तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या पदार्थ, कौन पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखोगे 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बिस्मथ की सबसे जो होती है जो है अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है कौन होती है, तो याद रखिएगा +3 होता है। क्या होता है, +3 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखोगे कहा जा रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में जो है कार्बन की परमाणु क्या होता है, तो याद रखिएगा sp² और हाइब्रिड जो होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखोगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। आपके गुरुदेव जी हम जानते हैं H3PO4 होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। क्लास को जो है ना तुम सब लाइक करते रहो। क्या, क्लास को लाइक करते रहो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, कहा जा रहा है H2SO4 क्या है बाबू, याद रखिएगा यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। कौन जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। पता है क्या कौन करता है, आप कहेगा सर SO2 करता है। कौन करता है, SO2 करता है, यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है ना 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमोनिया का सूत्र है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, पता नहीं है तुम सबको, कहेगा गुरुदेव जी हमको पता है अमोनिया का सूत्र जो होता है H2S2O7 होता है। बिल्कुल कहां दियल है, ऑप्शन ए में दियल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीलियम का सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेगा सर हीलियम का सूत्र He होता है। क्या होता है, He होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं करता है, क्लास को लाइक करते रहो सारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है। कौन जो है गैस है एकल परमाणु का उदाहरण है, तो हीलियम। क्या, He। ठीक है, He जो है हीलियम जो है एकल परमाणुक होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर कहा गया है ना, कहा गया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व जो होता है, उच्चतम सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा तो याद रखिएगा Mn। ठीक है, मैग्नीज जिसे कहते हैं यह उच्चतम प्रदर्शित करने वाला तत्व होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे बबुआ अगला क्वेश्चन देखोगे 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे कहा जा रहा है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक होता है। कौन जो होता है आवश्यक घटक, मतलब उसका होना अति आवश्यक है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, कहीं दिया है क्या, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से हम लोग याद करते हैं, जानते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा एजीएस को कहते हैं, क्या बोलते हैं, एजीएस को बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहो सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में प्रचुर जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कौन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, पता है कौन होता है, सोना होता है, एयू होता है, ठीक है, बिल्कुल यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की परत से सबसे अधिक मात्रा में जब पाए जाने वाला धातु जो होती है वो कौन होती है, पृथ्वी की परत से, तो एल्युमिनियम होती है, कह दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप सब सारे क्वेश्चन को याद करते चलो, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। देखोगे विटामिन बी करे, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है बाबू, विटामिन B12 में जो है उपस्थित जो रहता है वो कौन रहता है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट रहता है, कौन कोबाल्ट रहता है, करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा सभी लिगेंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि सभी लिगेंड क्या होते हैं, आप कहिएगा सर सभी लिगेंड जो होता है लुईस भस्म होते हैं, कहा दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन जो है क्षारीय मृदा है, आपको पता होनी चाहिए कि क्षारीय मृदा जो होती है वो कैल्शियम होती है, क्या होती है, कैल्शियम कहो या मैग्नीशियम कहो, ठीक है ना। कैल्शियम का जो होता है संकेत क्या होता है, Ca होता है, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। आप सब याद रखते चलो जितना हम साइड से बतलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर कहा जा रहा है एगाड्रो संख्या बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एगाड्रो संख्या जो होती है किसके बराबर होता है, पता है क्या, आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 6.023 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है ना 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, तो +7 होती है, कितना रे बाबू, +7 होती है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहां देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा P बराबर CRT, क्या P बराबर CRT कह दिया है क्या, कहेगा जी गुरुदेव जी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्रैंकल तथा षटकी दोष, देखो षटकी एंगल लिखा है ना, षटकी दोष दोनों क्या होते हैं, फ्रैंकल तथा षटकी दोष दोनों क्या होते हैं, तो याद रखिएगा AGVR होता है, क्या होता है, AGVR होता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लोगे, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, देखोगे कहा जा रहा है कि घनीय निविड संकुलित जो होता है संरचना जो होती है CPP में समन्वय संख्या जो होती है क्या होती है, घनीय, ठीक है ना, न्यूक्लिड होता है, घनीय न्यूक्लिड संकुलित संरचना में जो होती है समन्वय संख्या इसका कितना होता है, आप कहिएगा सर जी 12 होता है, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोहे के मुख्य अयस्क होते हैं बाबू, लोहे के मुख्य अयस्क जो होते हैं हेमेटाइट होते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 26 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम किनके द्वारा दिया गया था, एम बराबर क्या हो जाता है, JIT के द्वारा दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। प्रथम नियम का है इसलिए हम मार रहे हैं, ठीक है, द्वितीय नियम कहता तो ये वाला मारते हैं हम लोग, ठीक है। चलोगे यहां पर 28 का आंसर लगाओगे, देखो बाबू क्या कहा जा रहा है, देखो थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, देखो कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा को घटाकर बढ़ाती है, क्या करती है, घटाकर जो है बढ़ाती है, पहले घटाएगी उसके बाद बढ़ाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख ले बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण
कौन सा है बाबू, जल्दी बतला दोगे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अक्रिस्टलीय। देखो ये क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय पदार्थ का उदाहरण है कांच, अक्रिस्टलीय होता है, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय पूछा है तो कांच मारेंगे, रबर मारेंगे, प्लास्टिक मारेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बतलाओ कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन नंबर देखोगे। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लिसरॉल एक क्या है। ग्लिसरॉल एक जो है क्या है, जल्दी से बतला दीजिएगा। तो कहिएगा सर डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि ग्लूकोज में करे जो है काइराइल कार्बन की संख्या क्या होती है। ग्लूकोज में काइराइल कार्बन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है, 4 होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, यहां पर का प्रोथीन एक बहुलक होता है। प्रोथीन एक बहुलक जो होता है वो किसका बहुलक होता है, तो एथीन का बहुलक होता है। बिल्कुल एथिलीन या एथीन इसका बहुलक होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखोगे 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्वर को कम करने के लिए किस उपयोगी दवा का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना, उस दवा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वरनाशी कहते हैं। क्या बाबू, ज्वरनाशी कहते हैं। करेक्ट नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। आपका आंसर जल्दी से इसका जो है कमेंट में दीजिए। इसका आंसर काजरे के एथिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, जो देखो एलिन लिखा गया है, लेकिन एथिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 3 होती है। कितना, सिर्फ 3 होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बतला बाबू 35 जो है क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए, ईमानदारी पूर्वक बतलाना। कोई भी क्वेश्चन को जो है अगर गलत किए हो, छोड़ दिए, उसको मत जोड़ना तुम सब। ठीक है, जो सही किए हो उसी का आंसर जो है आप पकड़ के बतलाना कि हम इतना सही कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बतला देना। ठीक है, और बाबू आप जो है ना कंटिन्यू तरीका से पढ़ो, क्योंकि आप सबका परीक्षा काफी नजदीकी अब आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप 6-7 महीना गंवा चुके हैं, अब 6-7 महीना बचल है, उसमें आप मेहनत करेंगे तो बेहतरीन आपका जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप जो है अभी से ही आप लोग क्वेश्चन को जो है पढ़ना और याद करना शुरू कर दो सारे बच्चे। ठीक है ना, तो बतलाओ आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बतलाना तुम सब। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा। नंबर है 8809691669, इस पर मैसेज करके अवश्य जुड़ जाना बाबू। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।